हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी हंटर। तो बेटा आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे उन्हें गलत कर रहे हैं। तो बेटा आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैक्सिमम बच्चों की बैक इसी सब्जेक्ट में लगती है। तो प्लीज़ देख लो बेटा, आपका 20 नंबर का इंतज़ाम हो जाएगा यहाँ से वीडियो देख के। ठीक है, देखो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच इज़ बोथ एसिडिफाइंग एज वेल एज एक्सपेक्टोरेंट। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो एसिडिफाइंग की तरह भी काम करता है और एज अ एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी काम करता है। तो वो एजेंट का नाम है बेटा आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा एग्जाम्पल है, एसिडिफाइंग में भी मतलब एज अ एसिडिफाइंग यूज़ करते हैं और एज अ एक्सपेक्टोरेंट भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय। पूछ रहा है कि एनीमिया किसके मतलब कॉज्ड बाय किससे होता है। एक्सेसिव ब्लड लॉस से होता है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन से होता है। तो बेटा दोनों ही आंसर सही हैं, तो करेक्ट आंसर इज़ बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। जो साइंटिस्ट था आपका अरेनियस, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है बेस इज़ अ सब्सटेंस विच गिव राइज। ठीक है, अरेनियस ने जो अपनी एसिड बेस जो मतलब एसिड बेस थ्योरी दी थी कि कौन सा एसिड होता है कौन सा बेस होता है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है बेस इज़ अ सब्सटेंस विच गिव्स राइज डैश व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब हम उसको पानी में घोलते हैं तो वो कौन से आयन देता है। तो बेटा बेस इज़ अ सब्सटेंस है जो कि हमें क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड इज़ यूज्ड एज। बोरिक एसिड हम कैसा यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड इज़ यूज्ड एज, तो बेटा एज अ एंटी माइक्रोबियल हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर। पूछा कैल्शियम किसके लिए एसेंशियल है, तो बेटा ब्लड प्यूरिफिकेशन ऑफ वेलर बॉन्ड के लिए भी, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी, बोथ ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा बोथ ऑफ द एबव आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द मेजर साइड इफ़ेक्ट एसोसिएटेड विद सलाइन कैथार्टिक्स इज़। पूछ रहा है मेजर साइड इफ़ेक्ट, सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो है एसोसिएटेड विद सलाइन कैथार्टिक्स इज़। ठीक है, तो उसमें मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या आता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनका मतलब ज़्यादा लॉस हो जाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर स्टूल्स। नेक्स्ट है द कैटेगरी ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़। पूछ रहा है कैल्शियम ग्लूकोनेट की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो बेटा ये कैल्शियम रेप्लेसमेंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एस। दो जो आप लिमिट टेस्ट करते हैं ना, जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, तो उसमें लिमिट टेस्ट करते हैं आप। तो उसमें लिमिट टेस्ट जो आपने आयरन का किया होगा उसमें पूछ रहा है स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो, तो बेटा वो होगी 20 ppm। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन। लिमिट टेस्ट हम किस में परफॉर्म करते हैं, तो बेटा सारे के सारे लिमिट टेस्ट हम नेजर सिलेंडर्स के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड इज। देखो पहले हमने अरेनियस पढ़ा था, अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, तो एसिड इज़ अ प्रोटोन डोनर। नेक्स्ट है इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एल्कोहल नॉट अलाउ। जो लिमिट टेस्ट है सल्फेट का, एल्कोहल नॉट अलाउ किसको ना, तो सुपर सेचुरेशन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। जो आयरन का हमने लिमिट टेस्ट करा, पर्पल कलर इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। पर्पल कलर जो आता है वो किसकी फॉर्मेशन की वजह से आता है, तो बेटा फॉर्मेशन होता है किसका, फेरस सल्फेट का। नेक्स्ट तीसरे साइंटिस्ट आ गए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लिवाइस कंसेप्ट एसिड इज। तीनों साइंटिस्टों ने बताया था एसिड और बेस थ्योरी दी थी तीनों ने कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो अकॉर्डिंग टू लिविस के अकॉर्डिंग है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड जो है। नेक्स्ट है बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज। बोरोन ट्राईफ्लोराइड क्या है, तो बेटा बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज़ अ एसिड। द pH ऑफ ब्लड इज़, सबको पता होता है 7.4 से लेकर 7.5 तक होता है। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड इज़ डैश एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है इज़ कौन सा एसिड है, वीक है स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा करेक्ट आंसर इज़ वीक। इन पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फॉलोइंग बफर इज़ यूज।
बेटा जित पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जो होती हैं हम उसमें कौन सा बफर यूज़ करते हैं, तो बेटा हम फॉस्फेट बफर उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बोरिक एसिड हैविंग, उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, तो बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट इज़ 61.83। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट इज़ टाइट्रेटेड, सोडियम थायोसल्फेट को हम टाइट्रेट करते हैं, किसके साथ करते हैं, 0.1 एन आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। बेकिंग सोडा इज़ नॉन फॉर, बेकिंग सोडा को हम किसके नाम, मतलब उसका एक केमिकल रिएक्शन भी बता देना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ यूज्ड एज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम कैसे यूज़, एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शन एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म आर H2O2, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टाइट्रेटेड फ्रॉम, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम टाइट्रेट करते हैं 0.6 N पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। नेक्स्ट है आपका व्हेन डैश गैस इज पास टू अ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन विच डिसअपियर वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब हम पास करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के अंदर जो है वो कलर जो है वायलेट कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड इज टाइट्रेटेड विद, अमोनियम क्लोराइड को हम किसके सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे, तो हम टाइट्रेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट इज टाइट्रेटेड विद, कॉपर सल्फेट को किसके साथ टाइट्रेट करेंगे, तो कॉपर सल्फेट को हम टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ। नेक्स्ट है डैश इज रिक्वायर्ड इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो बेटा पोटेशियम इज रिक्वायर्ड इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज्ड एज ए एंटीडोट्स इन साइनाइड पॉइजनिंग, मतलब एंटीडोट हम नीचे इतने एग्जांपल दे रखे हैं उसमें एंटीडोट की तरह एंटीडोट्स जो है जो साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो किसको यूज़ करते हैं, तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स स्टोर्ड इन, जितने भी रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं बेटा लेड कंटेनर्स के अंदर। एक्सपेक्टोरेंट ड्रग इज, एक्सपेक्टोरेंट ड्रग इज क्या होती है, पोटेशियम आयोडाइड। डेंटिफ्राइजिस इज यूज्ड फॉर, डेंटिफ्राइजिस जो है किसके लिए यूज, डेंटल प्रोडक्ट्स के लिए। डैश इज अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, रॉ मटेरियल, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बोथ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 डैश कंपाउंड इज यूज्ड एज डीसैनिटाइजिंग एजेंट्स, तो बेटा जेल कंपाउंड जो है डीसैनिटाइजिंग एजेंट्स है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ IP गॉट पब्लिश्ड, जो पहली IP थी वो, जो पहली IP का एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ, तो बेटा 1955 में। डैश इज़ नॉट अ क्लास ऑफ टॉपिकल एजेंट्स, पूछ रहा है इनमें से कौन सी क्लास है जो टॉपिकल एजेंट्स की नहीं है, तो बेटा एंटीबायोटिक एक ऐसी क्लास है जो टॉपिकल एजेंट्स में इसमें उसकी क्लास में नहीं है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज, मैग्नीशियम सल्फेट को हम कैसा यूज़ करते हैं, तो बेटा एज अ कैथार्टिक्स यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा किस चैप्टर में, जब आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ लिया होगा एंटासिड्स के अंदर। नेक्स्ट है एलम इज असाइड बाय डैश डैश मेथड, तो बेटा एलम जो है किससे होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड से होता है। व्हाट शुड बी अप्लाइड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बाइट ऑफ हनी बी, मतलब पूछ रहा है इनमें से किसको हम यूज़ करते हैं जब कोई मधुमक्खी वगैरह काट लेती है उसमें आराम के लिए किस चीज़ को यूज़, तो बेटा बेकिंग सोडा को हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच एंजाइम बिकम एक्टिव इन स्टोमक ड्यूरिंग लो वैल्यू pH, पूछा इनमें से कौन सा एंजाइम है जो एक्टिव रहता है स्टोमक ड्यूरिंग लो वैल्यू pH, जब स्टोमक के अंदर pH की मात्रा मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो, कम हो, तो बेटा पेप्सिन। द आउटर लेयर ऑफ टीथ इज़ मेड अप ऑफ, पूछ रहा है कि बाहर वाली लेयर दांत की किससे बनी है, कैल्शियम फॉस्फेट। When a strong acid combined with a strong base, the nature of aqueous salt solution will be neutral. What is the molecular formula of sodium zincate, पूछा सोडियम जिंकेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, तो बेटा Na2ZnO
O2। पूछा व्हाट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर, तो करेक्ट आंसर इज एसिड। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग PS2। पूछ रहा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा जिसका PS2 है और हम उसको कंपेयर करें टू वन हैविंग PS4, तो बेटा वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। द स्टैंड ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड डिपेंड्स अपॉन इट्स टेंडेंसी टू अ प्रोटॉन, तो बेटा क्या है, प्रोटॉन की टेंडेंसी कैसे डोनेट। नेक्स्ट है ऑल कैटायंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर शॉर्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्ट एज अ लेविस एसिड। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन, जो एसिड्स की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर मतलब डिपेंड करती है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। हाइपो सिनोनियम फॉर, हाइपो को हम किस में मतलब यूज़ करते हैं, किसका सिनोनियम है, तो डेट इज़ सोडियम थायोसल्फेट का। टीयर गैस जो को हम CS गैस भी बोल देते हैं, कंपोजिशन किसका है, क्लोरीनेटेड लाइम का बेटा। मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन बाय, रेडिएशन को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, दोज डिपेंड ऑन कलेक्शन ऑफ आयंस और दोज डिपेंड ऑन कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, बोथ आंसर इज करेक्ट। द यूज़ ऑफ सोडियम रोज बेंगल 1 से लेके 131 इन, करेक्ट आंसर इज लीवर स्कैनिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। पूछा इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि मतलब नहीं है फील्ड डिटेक्टर, टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर, तो बेटा सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल्स पेनिट्रेशन टिश्यू अप टू, बीटा पार्टिकल्स जो है टिश्यू में कहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो बेटा अराउंड 1 सेंटीमीटर तक। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गामा रेज कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विद अ वेवलेंथ, कैसी होती है वेवलेंथ, मच शॉर्टर देन ऑफ लाइट। आइसोटॉप्स आर कैरेक्टराइज्ड एज, द करेक्ट आंसर इज आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। आपने खूब पढ़ा होगा 8th क्लास में, 9th में, 10th में। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन डीके बाय, रेडियो आइसोटॉप जो होता है डीके होता है, कौन से ऑर्डर रिएक्शन होता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैविंग अ हाई पेनिट्रेशन पावर, पूछा है सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन है जिसका हाई पेनिट्रेशन पावर होता है, तो सब जानते हैं गामा रेडिएशन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़, पूछा है कि रेडियो एक्टिविटी है उसको हम किस में नापते हैं, तो बेटा क्यूरीज में हम उसको नापते हैं, उसका यूनिट जो क्या है, क्यूरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बेटा।